हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने मार्तन होम्योपैथिक क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको एक ऐसी मेडिसिन्स होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करने वाला हूं जो जनरली जॉइंट्स पेन में या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की जो दिक्कत हो जाती है, गाउट की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और इवन होम्योपैथी के जितने भी पेटेंट मेडिसिन्स आती हैं, उनमें भी कंपोजिशंस के रूप में यह मेडिसिन्स मुख्यतः मिलती ही है। लेकिन यह जो आज का टॉपिक है, यह जनरली आम लोगों के लिए तो है, लेकिन उससे ज़्यादा यह होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। क्योंकि आज मैं जो मेडिसिन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उस मेडिसिन्स का नाम है लीडम पाल। जनरली लीडम, मेरा मानना यह है कि जो लीडम पाल है, यह पेटेंट मेडिसिन्स में जनरली मिलती है। कई सारी पेटेंट मेडिसिन्स जिसमें कई सारी दवाइयों का कंपोजिशन होता है, तो उसमें एक मेडिसिन लीडम पाल को भी जनरली इंक्लूड किया जाता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि लीडम पाल को कंपोजिशंस के रूप में इंक्लूड करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें लीडम पाल के कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है पेशेंट को। जैसे ये एक कंपनी है, तो इसमें भी लीडम पाल इंक्लूड है। और इसमें मैं बता दूं क्या क्या साल्ट है इसमें: एसिड, बेंजोइकम, लीडम पाल, अर्टिका योगेंस, कॉल्सिकम, ऑटोमनेल। ये मेडिसिन इसमें साल्ट के रूप में इसमें इंक्लूड हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लीडम पाल की, तो लीडम पाल का एक स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, कि लीडम पाल केवल उन्हीं पेशेंट्स में कारगर सिद्ध हो सकती है जिन पेशेंट्स में, यदि आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए यदि आप लीडम पाल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि जोड़ों में दर्द है पेशेंट को, और उसके साथ ही बोन से रिलेटेड दिक्कत है पेशेंट को, इसके साथ ही यदि पेशेंट को उसके दर्द में ठंडे चीज़ें लगाने से आराम मिलता है। इवन कभी कभी तो पेशेंट को जब जॉइंट्स पेन होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आइस क्यूब अपने घुटने में लगाते हैं, या कोई ठंडे पानी की बोतल या आइस जो है अपने जॉइंट्स में लगाते हैं। इवन कोई कोई तो ठंडे पानी से नहा लेते हैं, क्योंकि उनका कहना ये होता है कि उनको ठंडे पानी से या आइसी वाटर से जब भी वह ठंडी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, उससे उन्हें आराम मिलता है। तो यह लीडम पाल का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉमन सिम्टम्स है। जनरली क्या होता है कि सामान्यतः जो जॉइंट्स पेन होते हैं, उन जिन पेशेंटों को, उनको गर्माहट से आराम मिलता है, लेकिन लीडम पाल में इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे ठंडे पानी से या ठंडी एप्लीकेशन से पेशेंट्स को आराम मिलता है। अब जो मैं पेटेंट मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, कि जैसे मैंने कहा कि लीडम पाल पेटेंट मेडिसिन में जनरली और मेडिसिन के साथ में प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, या दूसरे मेडिसिन के साथ में जोड़ दिया जाता है कंपोजिशंस के रूप में। तो यहाँ पे जो लीडम पाल का जो कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स है, वह बिल्कुल ही अपोज हो जाता है। तो यहाँ पे लीडम पाल किसी भी तरीके से काम नहीं कर सकती है। और वैसे भी होम्योपैथी तो सिंगल मेडिसिन की ही एक पैथी है, जहाँ पे सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन आजकल बिजनेस पर्पस के रूप में, पैसा कमाने के चक्कर में कंपनियां जो हैं पेटेंट मेडिसिन को निकाली होम्योपैथी के रूप में, होम्योपैथी के बैनर तले। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम जो मेडिसिन जोड़ी जाती हैं, जो कंपोजिशन दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा तो सोच समझ के देना चाहिए कि कुछ भी कोई भी 4-5 मेडिसिन पकड़ी और इसको आपस में मिला के प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। कई यूट्यूबर्स भी इन पेटेंट मेडिसिन का की वकालत करते हैं कि इससे ये ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जहाँ पर अगर लीडम पाल जोड़ दिया जाए, तो क्योंकि इसका ये कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स हैं, जहाँ पे ठंडी एप्लीकेशन से फ़ायदा मिलता है पेशेंट्स को जॉइंट्स पेन में, जबकि दूसरी जो मेडिसिन होती हैं उनका जो सामान्यतः एक लक्षण होता है कि उनको जॉइंट्स पेन में, जहाँ पे हड्डियों का दर्द होता है, वहाँ पे गर्माहट अप्लाई करने से, गर्म चीज़ें अप्लाई करने से उनको आराम मिलता है। तो ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो यदि आप लीडम पाल उसमें करते तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना चाहिए कि लीडम पाल सारी मेडिसिन को कंट्राडिक्ट कर देगी या लीडम पाल को सारी मेडिसिन न्यूट्रलाइज कर देंगी, तो फ़ायदा कुछ नहीं होने का है। तो फिलहाल यदि आपके जोड़ों में दर्द है, आपके गठियावाद की दिक्कत है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दिक्कत है, और यदि आपको आइस लगाने से या ठंडी एप्लीकेशन, बाहर खुली हवा में ठंडी हवा से आपको आराम मिलता है, तो आपके लिए बेशक यहाँ पे लीडम पाल बहुत अच्छा काम कर सकती है। लीडम पाल 200 की एक ड्रॉप सुबह खाली पेट 7 दिन में एक बार लेके देखेंगे, तो आपके इस प्रकार की जॉइंट पेन्स जो हैं वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, लीडम पाल में एक मेंटल सिम्टम्स भी थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है कि लीडम पाल का जो पेशेंट होता है, वह आइसोलेट रहना चाहता है, वह अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है। इसका कारण यह है कि जो
पेशेंट होता है उसे फालतू की टोका-टोकी या उससे बहस करना उसे पसंद नहीं होता है। जैसे कोई पेशेंट अगर अपनी फैमिली के साथ में है या कोई स्टूडेंट है, तो वह अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं होता है कि उसकी मम्मी उससे ये कहेगी, क्या है तूने ये सब फैला के रख दिया है, क्या है तूने सब सामान फैला कर, कोई काम नहीं करता कुछ। तो उसको इस प्रकार की छीटा-कसी, टोका-टाकी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इसलिए वह चाहता है कि वह अकेले में रहे, लोगों के साथ में ना रहे, इसलिए वो एकांत थोड़ा-सा प्रेफ़र करता है। तो इस प्रकार के सिम्पटम्स में जहाँ पे इस प्रकार का मेंटल सिम्पटम्स आए, या फिर ऐसे जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, या कोई भी गाउट या गठिया की दिक्कत हो, या कोई भी दिक्कत हो बोन्स की जहाँ पे जोड़ों में दर्द होता है और उसमें ठंडे पानी से या ठंडी एप्लीकेशन से आराम मिलता है, तो वहाँ पे लिडम पाल बहुत अच्छा काम कर सकती है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, फिर किसी नए दिन में। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।